आज की हमारी रेसिपी है कीमा कागज़ी समोसे की। आप इनको इस तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इनको बना के इस तरीके से फ्रीज़ कर लें। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। हमारे कागज़ी समोसे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। फ्राई कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं निदा एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली फूडी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमे के कागज़ी समोसे, जिसके बाद आपको बाज़ार से समोसे ऑर्डर करने की या बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे बनाएं और इसको पूरी तरह से इंजॉय करें। तो अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो ये ले लिया है मैंने पैन, और पैन में सबसे पहले मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून भर के हम इसके लिए लेंगे ऑयल के, और फिर मैं इसमें लूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून भर के ज़ीरा, और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मेरे पास आधा किलो जो है मटन का कीमा है। आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं, और बीफ का जो छोटा जानवर होता है उसका कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आधा किलो कीमा है, उसको मैं इसमें अच्छे तरीके से ऑयल और ये लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से जो है इसको हम भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए जो है इसको भून लूँगी, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 15 जो है मिनट मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं कि अब इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम कर लें तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो कम नहीं हो सकेगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर, और ½ टीस्पून मैं इसके लिए लूँगी आमचूर पाउडर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से जो है कीमे में मिक्स कर लेंगे। मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी, आपने फ्लेम इसका मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको ½ लीटर में इसमें पानी शामिल कर दूंगी। ½ लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इस टाइम पे आप इसका फ्लेम जो है वो हाई कर दें, और हाई फ्लेम पे आप इसको 5 से 10 मिनट तक जो है पकने दें। हाई फ्लेम पे हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए जी भून लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें आधा किलो जो है वो प्याज चॉप की हुई वो इसमें शामिल कर दूंगी। आधा किलो हमारे पास कीमा था, और प्याज भी हमने इसके अंदर आधा किलो ही डाला है। तो प्याज को आपने सिर्फ तब तक पकाना है जब तक प्याज जो है इसके अंदर हल्का सा सौते भी हो जाए, और इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें मिक्सचर बिल्कुल ड्राई चाहिए, क्योंकि हमने इसको समोसों के अंदर इसकी फिलिंग करनी है। हमने कीमे को हाई फ्लेम पे अच्छे से जो है वो पका लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो प्याज हैं हमारे वो भी इसमें सौते हो गए हैं अच्छे से, और सॉफ्ट भी हो गए हैं, और बिल्कुल ये ड्राई है इस वक्त हमारा मिक्सचर। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी 6 से 7 जो है हरी मिर्चें चॉप की हुई वो इसमें शामिल कर दूँगी। मिर्च और नमक ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें मिक्स कर दूँगी, और ये आधा गट्ठी मैंने इसमें शामिल कर दूँगी मैं हरा धनिया। इसको भी हमने अच्छे से चॉप किया हुआ था, और इसको डाल के मैं अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लूँगी कीमे के अंदर। आपने हाई फ्लेम पे ही इसको जो है कुक करना है। और ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूँगी, क्योंकि अब हमें मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको बंद करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। फिलिंग को ठंडा होने के लिए मैं जो है बोल में निकाल लूँगी, क्योंकि पतीली गर्म होती है, तो जितनी देर ये पतीली में पड़ा रहेगा उतनी देर ये ठंडा नहीं होगा। ये देखें आप किस कदर गर्म है।
धुआं निकल रहा है इसमें से और खुशबू भी इतनी खूबसूरत मज़े की आ रही है। तो इसको मैं अभी जो है फिलिंग को इस तरीके से आप फैला लें ताकि ये जितना आप फैलाएंगे उतनी जल्दी ये ठंडी हो जाएगी। फिलिंग जो है हमारी कागज़ी समोसों की वो ठंडी हो गई है। इस टाइम पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो भर के लेमन जूस के डालूँगी। ये एंड पे इसलिए डालते हैं, इससे कीमे की शाइन बहुत अच्छी आती है और दूसरा ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा इसका आता है। तो ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिलिंग के अंदर। एक यहाँ पे मैं आपको टिप देती चलूँ कि फिलिंग को आपने कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अगर आप इसको गरम समोसे की पट्टी में या किसी चीज़ में भी डालेंगे तो आपके रोल या समोसे जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। तो इसलिए आपने कम्प्लीटली इसको ठंडा होने के बाद ही इसको फिल करना है। अब हमारी ये सब चीज़ें रेडी हैं, फिलिंग भी रेडी हो गई, मैदे का घोल भी हमने तैयार कर लिया। ये है हमारी समोसे की पट्टियाँ जो कि बहुत इजीली आपको मार्केट से मिल जाती हैं और बहुत ही जल्द मैं आपको घर में ये पट्टियाँ किस तरीके से बनाते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ समोसे मैंने बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इनको हमने फ़ोल्ड किस तरह से करना है। अब आप ये इस तरीके से फ़ोल्ड करें, शीट को लेके इस तरह आपने ओवरलैप कर दिया इसको और इस तरह से पकड़ के इसमें चम्मच से आपने जो है फिलिंग डाल दी। इस तरह से पकड़ के हल्के हाथ से, आपने बहुत ज़ोर से इसको दबाना नहीं है। इस तरह से इसको एक और फोल्ड दे दिया और ये जो साइड इसकी रह जाएगी इसके ऊपर हम ये जो मैदे का घोल है ये लगा लेंगे। अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर लेंगे सारी टिप्स पे चारों तरफ और इस तरीके से आपने हल्के से हाथ से इसको समोसे के ऊपर ओवरलैप कर देना है। और ये देखें आपकी परफेक्ट समोसे की शेप आ गई। तो इसी तरीके से मैं अपने बाकी के समोसे जो हैं वो भी तैयार कर लूँगी। कागज़ी समोसे जो हैं खाने में बहुत ही लाइट और बहुत मज़ेदार होते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो कीमे और जो आलू के समोसे होते हैं इनकी फ़ोल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो मैं आपको जब आलू के समोसों की वीडियो मेरे डालूँगी तो आपको वो भी बताऊँगी कि उसकी फ़ोल्डिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो इसको इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे और ये मैं समोसे बनाती जा रही हूँ और रख रही हूँ। अगर तो आपको इनको फ्रीज़ करना है तो इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ करके तकरीबन 1 से 1.5 महीना या आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और अगर आपको फ्राई करने हैं तो 30 मिनट के लिए आप इनको फ्रिज में रख के देन आप इसको फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे तैयार होंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इस तरह से लेयर्स लगा के इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इनको इस तरीके से फ्रीज़ करके इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी और आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा इससे। तरीके के एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं। ये फ्राइंग की वीडियो 3 दिन बाद की है। मैंने समोसे बना के उनको फ्रीज़ कर लिया था और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप भी चाहें तो इनको फ्रीज़ करके जब आपका दिल करे आप निकालें और पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल करें। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक समोसे को पकाना है क्योंकि जो अंदर फिलिंग है वो सारी कुक्ड है। तो बस सिर्फ जो हमने इसका है इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। हमारे कागज़ी समोसे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, फ्राई कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। आप इसको इमली और धनिया पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों चटनियों की रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे डली हुई हैं, आप उधर से देख सकते हैं। कीमा कागज़ी समोसे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के और ख़स्ता बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।